नमस्कार दोस्तों, मैं आज प्रस्तुत हूँ महाभारत की कथाओं के साथ। पहले यह जानते हैं महाभारत क्या है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 का टाइटल है द्रौपदी स्वयंवर। एक चक्रा नगरी में पांडव कई महीने तक घूमते रहे। एक दिन उन्हें पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार मिला। पांडवों ने भी माता कुंती से वहां जाने की इच्छा प्रकट की। इतने में व्यास जी भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने भी पांडवों को पांचाल देश जाने की सलाह दी। स्वयंवर का दिन आ गया। राजधानी को खूब सजाया गया था। स्वयंवर सभा में विभिन्न देशों के राजा पधारे। वहां श्री कृष्ण तो पहले से ही थे। दुर्योधन और कर्ण भी वहां पहुंच गए। सभा के मध्य में लंबा सा बांस था। बांस के ऊपरी सिरे पर सोने की एक मछली बंधी हुई थी जो घूमती रहती थी। स्वयंवर की शर्त यह थी कि नीचे जल में मछली की परछाई को देखकर जो उसकी आंख में निशाना लगाएगा, द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। इधर पांडव ब्राह्मण भेष में स्वयंवर स्थल पर पधार चुके थे। स्वयंवर की शर्त के अनुसार एक एक करके राजा आते और मछली की आंख पर निशाना लगाने का प्रयास करते, परंतु असफल होने पर लज्जित होकर लौट जाते। यह देखकर कर्ण ने हिम्मत की और निशाना लगाने के लिए उठा। उसे आता देख सब उसे सूत पुत्र कहने लगे। यह सुनकर द्रौपदी ने कर्ण को लक्ष्य पर बाण चलाने से मना कर दिया। अपमानित कर्ण अपने आसन पर लौट गया। भरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा द्रुपद के हृदय में निराशा पैदा हो गई। वह दुखी होकर कहने लगे, लगता है पृथ्वी पर कोई धनुर्धर ही नहीं है जो इस मत्स्य वेद की शर्त को पूरा कर सके। द्रुपद की बात सुनकर अर्जुन जैसे ही उठे, कृष्ण अर्जुन को पहचान कर मन ही मन मुस्कुराने लगे। तब अर्जुन ने आसानी से धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया और मछली की आंख भेद दी। द्रौपदी ने सहर्ष जयमाला अर्जुन के गले में डाल दी। द्रुपद ने बड़ी धूमधाम से अर्जुन और द्रौपदी का विवाह कर दिया। पांडव द्रौपदी को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। जब अर्जुन ने अपना परिचय द्रौपदी को दिया कि हम पांडु पुत्र हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। द्रौपदी को लेकर पांडव घर पहुँचे तो कुंती घर के भीतर ही थी। अर्जुन ने कहा, माँ देखो तो हम आज क्या लाए हैं। माँ ने भीतर से ही कह दिया, बेटा जो लाए हो उसे पांचों भाइयों में बांट लो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा तो वह बड़ी असमंजस में पड़ गई। इस प्रकार माँ के वचन को मिथ्या न कर पांचों भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। उधर द्रौपदी के पिता के घर से निमंत्रण आया तो आदर पूर्वक कुंती ने पांचों पुत्रों और द्रौपदी को भेज दिया। जब द्रुपद को पता चला कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ है, तो वे भी बड़े असमंजस में पड़ गए। उसी समय व्यास जी आ गए। उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबकी चिंता दूर कर दी। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी ऋषि कन्या थी। उसने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। शिव से वरदान मांगते समय उसने ऐसे पति की कामना की जिसमें पांचों गुण हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति न था। इसलिए अलग अलग गुण वाले 5 व्यक्ति इस जन्म में द्रौपदी को पति रूप में प्राप्त हुए। द्रुपद के मन की दुविधा जाती रही और उन्होंने पांचों पांडवों के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ
बड़े सुख से राजमहल में रहने लगे। द्रौपदी के विवाह का समाचार चारों ओर फैल गया था। पांडवों के लाक्षागृह से सकुशल बच जाने का समाचार सभी को ज्ञात हो चुका था। यहाँ तक कि दुर्योधन को भी पांडवों के जीवित होने का पता चल चुका था। दुर्योधन की तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोणाचार्य से परामर्श किया कि पांडवों को हस्तिनापुर वापस बुला लिया जाए, लेकिन दुर्योधन इसके पक्ष में न था। तब विदुर ने सलाह दी कि पांडवों को बुलाकर उन्हें आधा राज्य दे देने में ही हमारी भलाई है। राजा द्रुपद के यहाँ से पांडव बहुमूल्य उपहार के साथ विदा होने पर हस्तिनापुर पहुँचे। नगरवासियों ने उन सब का सहर्ष स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने आधा राज्य सौंपकर युधिष्ठिर का विधि पूर्वक राज्य अभिषेक किया। युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि तुम आधा राज्य लेकर पारिवारिक कलह से बचने के लिए हस्तिनापुर छोड़कर खांडवप्रस्थ जाकर अपनी राजधानी बना लो। धृतराष्ट्र की सलाह सबको उचित लगी। पांडव श्री कृष्ण के साथ सपरिवार खांडवप्रस्थ पहुँचे। खांडवप्रस्थ का नया नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। वहाँ भी पांडवों का यश चारों ओर फैल गया। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही प्रस्तुत होंगे अगले चैप्टर के साथ।